गुड मॉर्निंग गाइज। आज डेट कितना है? 12 फरवरी 2026। देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जिस दिन मैं वीडियो लाइव नहीं डाल पाता हूँ ना, उस दिन आप लोग यूट्यूब, जो मेरा चैनल है निफ्टी फाइनेंस गुरु, ठीक है, यूट्यूब के सर्च बार में जाएंगे, @निफ्टी फाइनेंस गुरु डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसके कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जिस दिन बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं रहता बताने के लिए, उस दिन मतलब मैं कम्युनिटी पोस्ट में ही डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो लाइव ट्रेड चल रहा है, ये मैं एग्जैक्टली लिया हूँ 10:16 पे, ठीक है। 10:16 पे एक रेड कैंडल बना, वहीं पे मैं इसको बाई कर लिया हूँ 109, ठीक है। ये 25,900 का पुट है, ठीक है। और इसका देखिए टारगेट मैं लगा रहा हूँ, इसका टारगेट है आपको 130, ठीक है। मतलब इंडेक्स का जो प्राइस है वो 25,823 के लगभग है, ठीक है। और मैं ऑप्शन को ही, अब मैं एक्सपीरियंस हो जाता है समय के साथ, ठीक है। ये सेम रियल लाइफ जैसा है, ठीक है। रियल लाइफ में कैसे है, आपको टाइम के साथ लोगों का बिहेवियर पता चलने लगता है और उस तरह से होता है। और रियल लाइफ से ही देखिए साइकोलॉजी आता है। अभी देखिए ये मूव, जैसे मैं रिकॉर्ड मेरे को करना चाहिए था 10:16 से, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या ही बताऊँ, लगभग 11 बज के 12 मिनट से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आज सोच ही रहा था करने के लिए। अब देखिए ट्रेडिंग में मतलब ध्यान क्या देना होता है। ट्रेडिंग में देखिए साइकोलॉजी ही बहुत बड़ा चीज़ होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं, और वो साइकोलॉजी मैं बार बार बोलता हूँ कि वो रियल लाइफ से आता है, ठीक है। अगर रियल लाइफ में आप जितना अपने डिसीजन को लेके रिजिड होंगे, ठीक है। देखिए अभी प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 7,000 चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं बैठूंगा, ठीक है। और इसको मैं 130 तक होल्ड करूंगा, लगभग 20%, ठीक है। और मैं आज चूँकि काफ़ी टाइम से मार्केट इतना ज़्यादा वोलाटाइल है ना, और साइडवेज हो जा रहा है। जैसे वोलाटाइल में भी क्या कर रहा है ना, गैप अप मार दे रहा है या गैप डाउन मार दे रहा है और रुक जा रहा है। देखिए अभी प्राइस चल रहा है 120 के आसपास, और ना जाने 109 पे मैं लिया तो लगभग 106 तक आया है प्राइस। फिर ऊपर गया, लगभग 116, 17, 120 तक गया, फिर से नीचे आया 112 तक। फिर से देखिए एक क्या बोलते हैं उसको, शूटिंग स्टार जैसा कैंडल जस्ट 5 मिनट पहले बना हुआ है, 124 पर गया, फिर आया 112 पे। ये जो काइंड ऑफ मूवमेंट होता है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे आपको रिजिड साइकोलॉजी चाहिए, समझ गए। जैसे नहीं होता है कि आपको लाइफ में डिसिप्लिन इस तरह का लाना होगा कि आप किसी चीज़ को, जैसे मैं बैक टेस्ट करता हूँ पहले कि ना, है ना, क्या करते हैं मार्केट में ना कि पहले बैक टेस्ट करते हैं। 4 साल 5 साल के चार्ट को आप बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट मतलब कि किसी भी लोगों के साथ रहने से पहले क्या करता है आदमी, कुछ दिन रह के समय बिताता है, 2 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। उसके बाद उस पर अगर उसके कैरेक्टर के साथ अगर हारमोनियस है सामने वाला, ठीक है, तो फिर ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, क्योंकि मतलब इस भाषा में शायद नहीं पकड़ पाए, क्योंकि बहुत यूथ लोग भी हैं जो देख रहे हैं चैनल हमारा। जैसे मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, या गर्लफ्रेंड है उसके लिए मान लीजिए बॉयफ्रेंड दोस्त है, तो आप लोग सबसे पहले कैरेक्टर मैच करना होता है ना, या शादी के टाइम सुनते होंगे कि वो मैच किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, 16 गुण। तो उसी तरह से इसमें है कि पहले आप बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के बाद आपका जो कैरेक्टर है ना, उसके अनुसार से आपको वो चीज़ दिखने लगेगा। बहुत तरह का चीज़ स्टॉक मार्केट में बनता है, बहुत 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 तरह का, इतना तरह का साइकोलॉजी इसमें बनता है, ठीक है। और इतना तरह का चार्ट पैटर्न बनता है कि हर एक लोग अलग अलग चीज़ देखता है इसमें। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या देख के कर रहा है, नहीं। आप लोग क्या करिए, 4 5 साल का चार्ट उठाइए और उसको बहुत धीरे 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 एक एक कैंडल को एनालाइज करना शुरू करिए। नो डाउट टाइम लगेगा, सेम उसी तरह से जैसे हर काम को करने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप किसी चीज़ को देखें कि हाँ, इस तरह का चीज़ होगा, तो मुझे इधर ट्रेड लेना है या मैं इधर ट्रेड करूँगा, तो उस चीज़ पे आपको ट्रेड करना भी है, ठीक है। अब देखिए स्टॉक मार्केट में और रियल लाइफ में भी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को देखें हैं समझे हैं वो गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बिहेवियर या अ, उसके 2 4 दिन, जैसे आपको कोई लोग लग रहा है कि बहुत शांत स्वभाव का है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी दिन गुस्सा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सेम होता है मार्केट में।
आप जिस पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं वो किसी किसी दिन उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हो सकता है एक दिन पहले कुछ घटना दुर्घटना हुआ हो या उस पर स्ट्रेस हो। सेम मार्केट भी करता है, ठीक है। वो क्या करेगा ना कि आपका एसएल ले लेगा, ठीक है। उस दिन गलत हो जाएंगे आप, बिल्कुल एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को। एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ट्रेड लीजिए या किसी से भी दोस्ती करिए, कोई रिश्तेदार है, अगर एक बार आपका ट्रस्ट है तो जब तक वो ट्रस्ट टूटे नहीं उसको नहीं छोड़ना होता है। या आप कोई योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर उससे आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो उसको नहीं छोड़ा जाता। इतना बिलीव तो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 लोग 4 लोग कुछ आया और कुछ कह दिया, या कोई नया ट्रेडर से आप लोग मिले हैं, वो लोग बोला कि अरे नहीं नहीं देखो ना, हम तो जैसे आप मान लेते हैं ईएमए पे कर रहे हैं या आरएसआई पे कर रहे हैं, कोई और आया वो बोल दिया कि अरे यार प्राइस एक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है, हम तो डेली का इतना % रिटर्न निकालते हैं। कभी मत जाइए उस चीज़ पे, नेवर एवर ट्राई टू दिस, ठीक है। इसको नहीं बोलते कि कभी भी इस ट्रैप में आपको नहीं, नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप, ठीक। क्योंकि वो उसका माइंडसेट है, वो उसका कैरेक्टर है, ठीक है। वो आपका कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी भी आप अपने कैरेक्टर को लेके और आपको रिजिड रहना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जिसके साथ है, जिसके पास है, ठीक है, उसको लेके बिलीव करना होगा। जैसे सेटअप को लेके आप करते हैं, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज योगा इसको लेके आप करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी प्राइस देखिए 126 127 गया, ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर से आ गया 120 पे। तो इसको बैठने का यही तरीका है जिंदगी में या ट्रेड में। स्टॉप लॉस लगाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर बिलीव नहीं करना है। थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे मेरा भी बहुत सारा दोस्त लोग है, ठीक है। अगर आप लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो एनएसई के वेबसाइट पे जाइए या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट को आप लोग देखेंगे, लिस्ट आ जाएगा, उससे बात कर लीजिए। आप अपना फंड मैनेज कराइए, ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है। सब काम करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, और कर भी नहीं सकता है लोग, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि नहीं हम अपने ही करेंगे, नहीं, उसका बना हुआ पैटर्न है ना ये, ठीक है। फंड मैनेजर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले लोग को क्यों बनाया गया है? कोई तो दे ही रहा है ना पैसा उसको फंड मैनेज करने के लिए, तो इसलिए ठीक है। और लाइव मेरे भी वो देखिए बहुत सारे दोस्त हैं हमारे भी, ठीक है। मैं बहुत रिजिड रहता हूँ, बहुत सारे रिलेटिव हैं, और ये जैसे सेटअप भी है मेरा स्टॉक मार्केट का, ठीक है। मुझे नया चीज़ पसंद ही नहीं आता है जल्दी, ठीक है। जब तक 5 साल 7 साल पहले का चार्ट में किसी भी स्क्रिप्ट में, ठीक है, जब तक मैं नहीं देख लूँ मैं कर ही नहीं पाऊँगा या करता ही नहीं हूँ, ठीक है। और देखिए अभी फिर से ट्रेड देखिए 120 122 के आसपास आ रहा है, और देखिए कितना बड़ा ये रेड कैंडल बन रहा है। प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट का वाइब्रेशन, अच्छा ये 800 क्वांटिटी है लगभग, ठीक है, 760 या 70 65 क्वांटिटी का एक लॉट है, और ये देखिए 12 लॉट चल रहा है, ठीक है। और इसका प्रॉफिट और लॉस देखिए, प्रॉफिट लॉस नहीं, ये जो ग्रीन कलर में नहीं दिख रहा है वाइब्रेशन आपको, प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है। और देखिए ऊपर जो लगा हुआ है वो टारगेट है। इंडियन मार्केट में क्या सिस्टम है ना कि आप या तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या टारगेट लगा सकते हैं। तो मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ, और थोड़ा सा निकल जाता है तो फिर टारगेट लगा देता हूँ कि नीचे आएगा तब तो फिर मैं कट के निकल जाऊँगा, या स्टॉप लॉस लगा दूंगा उसको काट के। ये अपना एज है, वो समय के साथ डेवलप होते रहता है, ठीक है। और ये देखिए ये कैंडल अब देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, यही कैंडल निकल जाना चाहिए, हाँ ये कैंडल ही निकल जाना चाहिए टारगेट के पास। और अब देखिए क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए ये मतलब लाइव ट्रेड है, ठीक है। और मैं क्या ही बताऊँ, ये देखिए